हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे दतिया मेडिकल कॉलेज की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, दतिया मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई थी। जी हाँ, तो हाल ही में एक और नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 15/9/2022 की अपडेट है। कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया मध्य प्रदेश से ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें संशोधित विज्ञप्ति सूचना जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं इस नोटिफिकेशन में, क्योंकि डेट्स यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं, साथ ही पोस्टों की संख्या में भी कमी आई है और सिलेक्शन प्रोसेस भी अब बदल दी गई है। तो क्या कुछ रहने वाला है, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे सह चिकित्सीय संवर्ग रिक्त पदों हेतु संशोधित विज्ञप्ति सूचना, मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल, पत्र क्रमांक इतने। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे एक नया रूल्स यहाँ पे जारी किया गया है, जैसे कि प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों राज्य में केंद्र शासन द्वारा संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों तथा शासकीय संस्थाओं में संविदा पर कार्यरत उम्मीदवारों के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो जिन्होंने भी प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से कोर्स किए हैं, उनसे ये आवेदन मंगाए जा रहे हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। इसके बाद आप देखेंगे संविदा भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित पदों का लाभ तभी दिया जाएगा जब उनने कम से कम 5 वर्ष संविदा पर नियुक्त रहा हो। 5 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। पैरामेडिकल के जो कुल पद हैं वो 97 हैं। पहले यहाँ पे पोस्ट संख्या ज़्यादा थी, तो इसमें जो लैब अटेंडेंट है और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है, उनकी यहाँ पे जो वैकेंसी थी उसको हटा दिया गया है। अब केवल जो यहाँ पे बाकी अदर पोस्टें थी पैरामेडिकल स्टाफ की, उनको यहाँ पर रखा गया है। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट की 2 पोस्टें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की भी 2 पोस्टें हैं, रेडियोग्राफर की 6 पोस्टें हैं, डेंटल टेक्नीशियन की 4 पोस्टें हैं, डार्क रूम असिस्टेंट की 3 पोस्टें हैं, टीवी एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर के लिए 2 पोस्टें हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहाँ पे 19 पोस्टें रहने वाली हैं, प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन की 2 पोस्टें रहेंगी, ईसीजी टेक्नीशियन की 3 पोस्टें रहेंगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 पोस्टें यहाँ पे रहेंगी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 21 पोस्टें रहेंगी, टेक्नीशियन की 26 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी 2 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं, रिफ्रेशनिस्ट की 1 पोस्ट रहेगी, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 2 पोस्टें रहेगी। अब हम पोस्ट वाइज देखेंगे कि सैलरी क्या मिलेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मंगाई जा रही है। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं, इसके बाद सैलरी आप देख सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है तो 5200 से 20,000 आपको सैलरी मिलेगी। 2800 ग्रेड पे रहेगा। इसमें आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन का स्नातकोत्तर, स्नातक या प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें हमने डिटेल नोटिफिकेशन को चेकआउट किया था। उसमें हमने देख चुके थे कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या सैलरी मिलेगी और क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये हम देख लेते हैं वेतनमान एवं अन्य भत्ते। ये इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक इतने के दिए गए निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साथ राज्य में केंद्र शासन द्वारा संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साथ राज्य में केंद्र शासन द्वारा संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को स्क्रूटनी में उपयुक्त पाए जाने पर संबंधित की नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये 10,000 प्रति माह पर की जाएगी। 3 माह पश्चात संबंधित उम्मीदवार की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी कैंडिडेट ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स किया है वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पहले 3 माह के लिए रखा जाएगा। 3 माह के पश्चात आपको यहाँ पे पारिश्रमिक वेतनमान 10,000 रुपये दिया जाएगा और इसके बाद आपका एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हैं तो ही आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। इसमें जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद आपको पहले वर्ष में 70%, द्वितीय में 80% और तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। इसके बाद ही आपको अपना वेतनमान दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आयु सीमा एज क्राइटेरिया देखें तो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 18 से 40 ईयर है, और अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको एज क्राइटेरिया है 18 से 45 वर्ष। कुछ सामान्य शर्तें हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया हम एक बार देख लेते हैं। विज्ञापित पदों हेतु शासकीय स्वसाई चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आवेदन तथा पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट में प्राप्तांक के आधार पर उक्त क्रम में प्रावीण्य सूची तैयार की जाकर दस्तावेजों की स्क्रूटनी में दस्तावेज उपयुक्त पाए जाने पर ही चयन किया जाएगा। तो एग्ज़ाम नहीं होना है, सीधे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन मिलने वाला है यहाँ पे आपको। इसके बाद 3 माह पश्चात आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपको परमानेंट किया जाएगा। अब हम फॉर्म डेट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसमें आपके जो फॉर्म हैं वो 27/9/2022 से स्टार्ट होने हैं। लास्ट डेट है 26/10/2022। काफ़ी टाइम आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो 25 से 27 तक आप इसको सुधार सकते हैं। और जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 400 रुपये का पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन पे करना होगा। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से आपके फॉर्म भरने हैं, तो यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। 15/9/2022 को ये अपडेट आई थी दतिया मेडिकल कॉलेज से। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लैब अटेंडेंट और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की पोस्टें थी जिन्हें 12th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया है इससे वो पोस्टें हटा दी गई हैं। अब केवल पैरामेडिकल की ही पोस्टें हैं जिसमें आपसे डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो 12th वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी अब वैकेंसी नहीं है दतिया मेडिकल कॉलेज में। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।